जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। दर्शकबिन नमस्कार, हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। जी नेपाल टेलीविजन के अवधि संसार कार्यक्रम में आप लोग का हार्दिक स्वागत करी थन। दर्शकबिन, हर एक हफ्ता जैसन ये हफ्ता भी हम लोग एक नया पहुना के संगे बातचीत किया जाइए। आज नेपालगंज के एक वरिष्ठ साहित्यकार जो अपने अवध भाषा साहित्य में अपन जीवन बिताए दिन आवाजाए, आज उनसे बातचीत आगे बढ़ावा जाए। सर नमस्कार। नमस्कार। सचिदानंद चौबे चाचा, क्या हाल चाल है आपके? हाल चाल बढ़िया है बाबू सब। अब तो अवस्था के हिसाब से जो कुछ है ठीक है, चल रहा है। मतलब आप अवध क्षेत्र में बहुत दिन से काम करो, तो हम लोग बचपन से देखे थे ना आपका अवधी भाषा साहित्य कला से आप जुड़े हो। तो वास्तव में अवध क्षेत्र के विकास, भाषा साहित्य के विकास में आपके बहुत बड़ा योगदान है। तो आप कैसे, आपके कलम कैसे चले लगा? देखो, ऐसा है कि ये क्षेत्र वास्तव में अवध क्षेत्र रहा शुरू से। जी जी। लखनऊ के नवाब जो रहे, ये अवध के नवाब कहे जाते रहे जी। और उस समय में पूरा यह अवध क्षेत्र, यह क्षेत्र जो है अवधे रहा। जी जी। तो हमारा सारा कम से कम आधा जीवन हमारा अवध में बीता है। हम पढ़े लिखे गए जहाँ असली अवध है, बैसवाड़ा क्षेत्र है। जी जी। ये 20 जिला अवध के माने जाते हैं यूपी में। जी जी। और 6 जिला हमें इधर हैं नेपाल में। जी। इससे जुड़े जो हमें उमें हैं बॉर्डर में। तो ये सब जिलन में 20 जिला में हम घूमे हैं। जी। और हुआ के सबका बोली बानी रहन सहन संस्कृति सब देखा। जी जी। तो उमा भिजन पलन बचपने से। तो अब हमें मन में जो है वैसे तो पढ़ा लिखा हिंदी में, सब कुछ हिंदी में, साहित्य रत्न की ना वो किया सब किया। जी जी। लेकिन अब यहाँ हिंदी में लिखे वाले तो एक से एक हो गए दिग्गज। जी। भारत में अवधी भाषा जो है हिंदी में मिला दी गए। जी। अवधी है, ब्रज भाषा है, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, जितनी भाषा सब हिंदी में मिला दी गई। अच्छा, अवधी का भी हिंदी में मिक्स हिंदी में मिक्स कर दी जी। अब अवधी के जैसे सूरदास, तुलसीदास, मीरा, जायसी, रसखान, रहीम, ये सब अवधी के कवि हो एक से एक। अच्छा अच्छा। इनका सब काव्य हुआ के पाठ्यक्रम में हिंदी के रख दीनगा। तो हिंदी हुआ पढ़ा तो हुआ अवधी अलग करके नहीं लिखे हैं। वहाँ अवधी के यह है कि ये अवधी में लिखे नहीं लोग। जी जी। तो इनके तुलसीदास के पूरी रामायण, उनके सब ग्रंथ पढ़ा हम। जायसी के पद्मावत पूरी पढ़ा, रहीम के दोहे पढ़ा, कबीर के साखी शबद पढ़ा, सूरदास के भ्रमर गीत पढ़ा, मीरा के पद पढ़े। तो ये सब पढ़ के तो हमें ये लगा कि यह भाषा जो हमारा मातृभाषा है, यही मगर हम लिखी कुछ तो ज़्यादा उपयुक्त हो। कहे से कि इका बोलब तो सरल है लेकिन लिखब बहुत कठिन है। जी जी। तो इका कोनो मानक नहीं रहा लिखे कैसे लिखा जाए। तो जैसे पूरब क्षेत्र में इका थोड़ा सा बदल के बोलत है, लिखा थे। पूरब मतलब कपिल वस्तु साइड? हाँ, वो साइड में जी। इधर पश्चिम साइड जाओ तो यहाँ इका कुछ थोड़ा बदल जाती भाषा जी। और ये बीच का जो भाग है तो ये अवधि का 3 भाग में बांट देंगे। अच्छा अच्छा। एक केंद्रीय अवधि जी, एक पूर्वी अवधि जी, एक पश्चिमी अवधि। मतलब हम लोग जो बोला जाते हैं अभी केंद्रीय अवधि। ये केंद्रीय अवधि। हाँ, ये लखनऊ से इधर सीधा गोंडा बहराइच होती हुई सीधा चली आई है जी। हैं, उन्नाव है, रायबरेली है, उधर सीधा। और पूर्वी उधर चली गई है, ये गोंडा से उधर फैजाबाद, जौनपुर, सुल्तानपुर, उधर प्रताप, ये सब जो है पूर्वी अवधि में चला जाता। मतलब अभी जो आप बात जोड़ागा, हाँ,
तो दर्शक बिन का एक ये भी जिज्ञासा जागा हुई है हाँ कि मतलब हम लोग अभी जहाँ बैठी थे हाँ, ये केंद्र बांके है। जिला, हाँ, मतलब ये अवध क्षेत्र कहा जाता है। अवध क्षेत्र का ये पहले भारत उत्तर प्रदेश में रहा। उत्तर प्रदेश है रहा, तो ये तो बाद में जब समझौता में जी जी। ये क्षेत्र जो है नेपाल में आ गया, वो सुगौली संधि में। अच्छा, सुगौली संधि में। हाँ, उधर का क्षेत्र जो है गोरखपुर वगैरह उधर भारत में चला गया, जी। ये सुगौली संधि में। अच्छा, तो अच्छा। यहाँ तो पहले जो बस्ती रही वो सब अवधिक तो रही। यहाँ के जितने गांवन के नाम है वो है सब वही अवधि में रखे गए, भौनियापुर, जी। फलनुमापुर, ये सब जो है सब वही नाम। मतलब मिक्स आप कहा जाता है। हम सुने हैं तुलसीदास रामायण लिखिन अवधि में, हनुमान चालीसा हम लोग अवधि में पढ़ा जाते हैं, कबीर जी के बानी के जितने भी किताब लोग हम लोग पढ़े हैं, देखी थे, सुनी थे, उनके बानी, उनके कविता सब अवधि में है। तो भारत में ये भाषा के ऊपर शोषण तो हुआ। हम लोग नेपाल में हैं, हाँ तो नेपाल में जब देश में गणतंत्र आवा, हम लोग अपने पहचान पाए, तब से तो उससे पहले से आप लोग लिखा जाते हैं अवधि के बारे में, अवध जागरण के बारे में, अवधि भाषा साहित्य के बारे में आप तो बहुत पहले से लिखा जाते हैं। तो अब नेपाल में ये भाषा संस्कृति का, अपने संस्कृति का तो कैसे बचावा जाए चाचा? बचावा का जैसे भारत जो है हिंदी वाहनी सब गाव दी जी अवधि सब ले गए, जी। ऐसे जो है हियों पर यही चीज करी गई नेपाल में? नेपाल में जी हियाँ नेपाली जो है, नेपाली कोनो भाषा तो है नहीं जी। ये कहूँ नहीं बोली जाती, पूरी शुद्ध नेपाली जो लिखा जाता है, जी जी। ये एक जगह की भाषा नहीं है। अच्छा, हर जगह देश भर के मिक्स। अब जैसे उधर मैथिली है, जी उसके बाद भोजपुरी है, जी इधर अवधी है, इधर थारू है, जी उधर असमी है, डोटी है, नेवारी है, यही सब भाषा तो हैं। जी जी। लेकिन नेपाली जैसे अवधी कही जाती, अवध में बोली जाती, ऐसे नेपाली कहाँ बोली जाती, कौन बताओ क्षेत्र का? तो हमरे लोग के देश के तो कानूनी मान्यता प्राप्त नेपाली भाषा हो। नेपाली राष्ट्र भाषा बनाई गई। जी जी। हैं, ये बनाई गई भाषा है, जैसे वहाँ हिंदी बनाई गई, भारत में ओरिजिनल नहीं है ये। अच्छा। ये आयात भाषा में इका बनावा गया, इनमें सब भाषा मिली, इनमें फारसी, उर्दू, जी हिंदी, अवधी, संस्कृत, ये सब मिल के जो है एक भाषा ही बनाई गई जो कही जाती हमारे नेपाली। जी। हैं, तो अब नेपाल में बोले वाले, समझे वाले ई भाषा का सब जाने लगे, तो इका जो है राष्ट्र भाषा का मान्यता दे देंगे। अच्छा अच्छा। लेकिन अब जैसे भारत में है, वहाँ त्रिभाषा फार्मूला चलत। त्रिभाषा के मतलब चाचा बताई दिया जाए। त्रिभाषा कैसा है कि एक अंतरराष्ट्रीय भाषा, जी, जैसे अंग्रेजी हो गए, हाँ, तो ये पूरा विश्व में चल रही है। जी। नेपालों में अंग्रेजी प्राथमिकता दिए हैं, जी घर घर में चल रही। जी ऐसे हुओं पर भारतों में है, जी तो एक अंतरराष्ट्रीय भाषा तुमका पढ़े पड़ी, जी। एक राष्ट्र भाषा, मतलब एक देश से दूसरा देश के संबंध बनावे के लिए वो अंतरराष्ट्रीय वो पढ़े के एक कंपल्सरी है वो, जी, जी। और उके मान्यता दीन गए। जी दूसर दीन गए प्रांतीय भाषा, जी। जौन आप प्रदेश में या जौन प्रांत में हो उके भाषा एक पढ़ो। बंगाल वाले बंगाली पढ़त, गुजरात वाले गुजराती हैं, तो ऐसे सब। जैसे बिहार में मैथिली है, भोजपुरी है, बिहार में बिहारी भाषा का कहा थे। जी जी। हाँ, और मैथिली कहा थे, मैथिली तो मिथिला खास क्षेत्र का है। जी जी। हाँ, लेकिन पूरा भाषा जो है उसका बिहारी कहा थे। जी जी। ऐसे गुजरात में गुजराती चलती, तो ऐसे ही यहाँ पर जो है क्षेत्र की भाषा जो है अलग अलग हैं, लेकिन उस क्षेत्र में पढ़ाई नहीं जाती। अच्छा अच्छा। अब ये अवध क्षेत्र रहा, इमा चाहिए रहा कि एक भाषा जो है अवधि कंपलसरी रखक चाहिए रहा। यहाँ के जितने लड़का हैं, छोटे गाँव में जाओ, हम तो गांव पढ़ावा है, सबसे पहले कठिनाई हम ही सबका होत रही, लेकिन बाद में बच्चे पूछे लागे, मास्टर साहब ये दावरा का होए, ये खुरसानी का होए। जी जी जी। तो अब इका बतावे हमका बड़ा समस्या होत रही। अपनी भाषा में हो भाई मिर्चा हो खुरसानी, जी, दावरा हो लकड़ी, तो उका लकड़ी और मिर्चे काहे न पढ़ाओ, जरूरी, एकदम जरूरी है। उका पहले वो पढ़ा दो, उसके बाद उका बता दो कि इका नेपाली में ही कहा थे, इका अंग्रेजी में ही कहा थे। यहाँ क्या है उल्टा है। अब हम लोग जब शुरू में पढ़ा आ ई ऊ पढ़ावा जाते जी। यहाँ शुरू से बच्चन का आमा को आ, इमली को ई जी। अब हम लड़कन से पढ़ाई थे बैठ के नहीं, तो वो जब आ पढ़े थे तो सीधे आ नहीं पढ़े थे,
आमा को आ, इमली को ई करके वो अक्षर का पढ़ा थे कोनो अगर किताब को हाँ अगर वो लिखा है आमा तो आमा न पढ़िए इसे वही पढ़िए। मतलब अभी एक बहुत बढ़िया बात किया था चाचा। जब हम भी छोटे रहन तो हम लोग 2 या 3 कक्षा में, हमका याद नहीं है, काफल पाकियो कह के एक पाठ रहा। तो उमा हम अपने सर से पूछे रहन कि सर काफल का होते हैं, तो कहीं पहाड़ में मिले वाला आम हो के तो अपने मातृभाषा में शिक्षा पाना एक अधिकार हो, अधिकार बालक के। लेकिन ये हम लोग के अवध क्षेत्र में अभी तक अवधी भाषा के जो वर्णमाला होते हैं हम लोग तैयार नहीं कर। 2 दफे हम पाठ्यक्रम बना चुके हैं अवधि का, शिक्षा ऑफिस में जाके। जी हम रहे, लोकनाथ वर्मा रहे, विष्णु जी रहे, तीनों जने जाके पूरा पाठ्यक्रम बनावा, उनका सबका दीन गा। उधर पूरब मतौली वगैरह चालू कीने हैं वो लोग अवधि, लेकिन उधर के जो अवधि है थोड़ा यहाँ से हमें केंद्रीय अवधि से भिन्न है। अच्छा। तो उसमें सुधार करके हम लोग बनावागा कि यहाँ के लिए जो है किताब दूसर बनाई जाए। अब वह किताब जो है पूरब वाली यहाँ पर जो है पढ़ाओ बहुत कठिन लोगन का, कुछ भाषा शब्द में हेरफेर है। 4 कोस में भाषा बदले और 4-5 कोस पानी करके उसका एक ठो वो है। हाँ। तो वही है कि भाषा थोड़ा बदल जाती, तो जौन अपन मेन भाषा जहाँ पर हम बैठे हैं हुआ के भाषा अगर पढ़ाई जाए उनका, तो अब हम लोग रहन बहुत कुछ लिख दे, बहुत कुछ बता दे, तमाम कितनी 9 किताबें लिख डाला हम। अवधि में तमाम व्याकरण हमें पास है, तमाम शब्द कम से कम 2-3 हज़ार शब्द अवधि के हम लिखा हुए, ऐसे कठिन शब्द है जो कि डिक्शनरी में न मिले हैं जी। तो अब ये सबका चीजन कहानी अगर बच्चन का पढ़ावा जाए तो कोर्स में, तो उनके जड़ जो है अवधि के जब चली नीचे से, तब वो आज जाके हाई स्कूल इंटर तक उनका अवधि भाषा का ज्ञान हुई। आप तो चाचा शिक्षक भी रह चुके हो, आप शिक्षा क्षेत्र में भी आपके बहुत बड़ा योगदान है। आप शिक्षा क्षेत्र में आप नेतृत्व भी करे हो शिक्षक लोग के, अभी भी आप निवृत्त शिक्षक के लीडर हो, आप अध्यक्ष हो। वास्तव में जब तक मातृभाषा में बच्चन का, बालक का, बालिका का जब तक मातृभाषा में पढ़ाई न हुई, तब तक उनके हमका लगा था वृत्ति विकास न हुई। एकदम सही बात कह रहे हो जी। कि जब तक अपने शब्दन का अपने देखो, एक कुम्हार का लड़का है जी, उका मिट्टी बर्तन बनावे बड़े उकानी वहाँ टेक्नीशियन के पास नहीं जाए पर वहाँ सीख लेते। हाँ। देखत सीख लेते। तो ऐसे हमें घर के लड़का जो है बोलत अवधि सब बोले लागत है जी। तो वो जो चीज मतलब उनका बताइयो अवधि में वो जल्दी सीखे एकदम जी। अगर उनका तुम अंग्रेजी से और नेपाली बताइयो, नेपाली से अवधि सिखाइयो, तो उनके बड़े वो अवधि जो है अंग्रेजी के बराबर हो जाती जी। बहुत कठिन उनके बड़े हो जाए वो। तो ऐसे जो है हमारा तो विचार ये है कि भाई कम से कम यह केंद्रीय अवधि का क्षेत्र है, और आज का नहीं, मतलब अब हमारा 7वां पुस्त ही बीत रहा जी। ये समय हम 7वें पुस्त वहाँ नहीं है जब से रह रहे हैं। हमें सब जो पिताजी वगैरह और बाबा सब ही आए, ये व्यापार की नहीं कि जब नेपालगंज बसा तब से जो है हमें घर दुआरी सब यहीं रहे। तो अब हम लोग पलन बढ़न सब कुछ ही बढ़न पढ़न यहाँ जब स्कूल नहीं रहा 5वीं तक खाली मंगल मास्टर के स्कूल चलत रहा। इसके बाद फिर पढ़े के बड़े इंडिया जाके पढ़ा, तो गैन तो हुआ इंडिया में पढ़ा, फिर बैसवाड़ा इंटर कॉलेज हुआ अवध का बहुत अच्छा वो है विद्यालय, तो हुआ जाके पढ़ा। फिर यहाँ जब नारायण स्कूल खुलेगा ये 1952 में नारायण स्कूल का स्थापना भा, हाई स्कूल भा स्थापना तो इके 1992 में भा संबत में, लेकिन चला 2007 साल के बाद ही 2008 में इका जो है प्राथमिक, 2009 में निम्न माध्यमिक, 2010 में हाई स्कूल, फिर इंटर, फिर BA सब नारायण चला जी। तो यही स्कूल में फिर यहाँ से टंडन जी के चिट्ठी गई हमें पिताजी के पास, हम उस समय इंडिया में रहे, हमें पिताजी हुए रहे बनारस, तो उनका पत्र गा कि यहाँ विद्यालय खुलेगा है, बच्चन के लेके आओ, यहाँ पढ़ाओ रहो। अब हो गई सुविधा, तो फिर कक्षा 9 में आके ही हम भर्ती भैन नारायण। उस समय में आप नारायण में पढ़ा जाता रहा, तो हम सुने उस समय में हिंदी में पढ़ाई होता रहा नेपाल। हाँ एकदम, मतलब उस समय मीडियम हिंदी है रहा जी। ये 2016 तक
2016 तक हिंदी यहाँ चली। जी। 2016 में यहाँ एसएलसी लागू है। अच्छा जी। एसएलसी एक यूपी बोर्ड का क्लास चलत रहा और एक जो है एसएलसी बोर्ड का चलत रहा नेपाल तो एक विद्यालय में दुई चलत रहे हाई स्कूल। तो यहाँ के लड़के जाके बहराइच में इम्तहान देते रहे हिंदी वाले, और जो नेपाली पढ़े लगे रहे एसएलसी वाले उनके परीक्षा यहाँ हो गए ऊपे बोर्ड। और 2017 से फिर एकदम से फिर नेपालीकरण कई दिन गा, फिर हुआ के परीक्षा खत्म हो गई तो यहाँ के फिर चालू हो गई। तब से जो है फिर चल गए राजा महेंद्र के समय में यहाँ पर जो है नेपाली भाषा मीडियम लागू भा, भूमि सुधार लागू भा, मुल्कियान लागू भा, मतलब उनके समय में बहुत कुछ राष्ट्रीयकरण भा। मतलब चाचा अवध क्षेत्र की पहचान एक है, अवध क्षेत्र श्री राम जी के भूमि भी हम लोग कहा जाते हैं, उनके राज्य हुए और श्री राम जी एक संस्कार देके गए हैं समाज का। तो आजकल हम लोग अवधी समाज वाले अब उस संस्कार का हम लोग भूले जाते हैं और नया संस्कृति पर ज्यादा आकर्षित होते हैं। इनके कारण क्या हो चाचा? कारण देखो, एक तो पश्चिमी सभ्यता यहाँ हावी हो जा रही जी। आजकल की जनरेशन हर आदमी चाहे छोटे से छोटा हो चाहे जो हो अपने लड़का को अंग्रेजी ही स्कूल में पढ़ावा चाहत जी। तो जो मेन संस्कार हैं वो हमें अवधी समाज के जा रहे हैं जी। और धर्म के संस्कार लोग पढ़ा रहे हैं और अपने संस्कृत भाषा जो है यहाँ गायब है, नैतिक शिक्षा यहाँ गायब है जी। लेकिन और धर्म के लोग आप देखो जो कुछ उनके धर्म ग्रंथ हैं ये सब पढ़ाए जा रहे हैं। तो जब तक बच्चे अब रामायण न पढ़िए गीता न पढ़िए तब तक अपने का समझिए कि असल में संस्कृति जो है जी जी, संस्कृति और संस्कार और सभ्यता जी ये तीन चीज जी। आपके अगर संस्कार जिस घर में पैदा हुए जहाँ बोले चाले उठे बैठे वो संस्कार आपके पड़ेंगे। ये मतलब संगत का असर होता है और एक माता पिता के मतलब जो उनके स्वभाव कर्म है पारिवारिक संस्कार जैसे हम हैं हमारे बाबा परबाबा ये सब लोग बहुत आध्यात्मिक सब साहित्याचार वेदांताचार सब रहे। घर का माहौल ही एकदम सात्विक, प्याज लहसुन भी नहीं खाते चलत रहे जी। हाँ, तो अब वही परिवेश में हम पलन अब हमें गद्दी मानी सोना चांदी के दुकान रहे और सब रहा बहुत बड़ी रहा चौराहे में जो ओंकार मल के दुकान है बड़ी वाली, यह वहाँ गद्दी रही। तो इमा हम जब बैठी तो शाम का जितने यहाँ के बड़े बड़े पंडित विद्वान हुए हमें गद्दी में बैठत रहे तो उनका शास्त्रार्थ हो सब हुए तो बैठ के सुना करी। तो अब रहे बालक लेकिन गाने में जात तो रहे सब परिवार के समाज से जो संस्कार मिलत रहा जो वहाँ बैठकी में बातचीत होता रहा वो बातचीत से हम लोग संस्कार आप लोग सीखा और आप लोग से हम लोग को सीखा। अब वही अध्यात्म हमें अंदर आवा तो हम जो किताबें जितनी लिखा सब आध्यात्मिक लिखा। हम चाही तो कहानी कथा उपन्यास सब लिख डाली, लेकिन इनका लिखे के बाद कहा है आदमी एक दफे पढ़त जहाँ एक बार कथा पढ़ी हो दोबारा तो वहाँ इच्छा नहीं पड़ेगी। ये तो हम पढ़ा है। ये तो कैसे चाचा आप कहागा हम लोग रामायण भी घरे रखे हैं गीता भी रखे हैं और पे फूल और प्रसाद चढ़ाए के प्रणाम कर लिया जाते हैं बस। तब यही चीज मतलब गीता में क्या लिखा है रामायण में क्या लिखा ये चीज हम लोग नहीं पढ़े। तो वही चीज है कि गीता में क्या लिखा रामायण जब तक न पढ़ी हो तो संस्कार कैसे जनी हो कि राम को हैं। देखो यहाँ अवध में पहले जो राजा रहे दशरथ तक राजा दशरथ मतलब इनके बहुत 50 पुस्ता बीतीगा। तो इनके समय तक अवध में बध सिस्टम रहा। बध मतलब होता है गौ का काटना घोड़ा का काटना या बकरा काटना ये सब चलत रहा जी। तो इनकी यज्ञ होत रही जी। गोमेध यज्ञ गोमेध मतलब गौ का मेध करो काटो, नरमेध यज्ञ मनुष्य का बल दीन जात रही। लेकिन राम के समय जब आवा जी तो राम जब अश्वमेध का यज्ञ का घोड़ा जी इनके यहाँ लौटा तो उसका नियम यह रहा है कि उसका काट के यज्ञ में डाल दीन जात रहा अश्वमेध जी उसका नाम रहा। लेकिन राम रोक दी कि ये जो जिसने हमारा इतना बड़ा साम्राज्य बनाया उसको हम काट डालें ये तो नहीं हुआ। तो उन्होंने सोने का घोड़ा बनवा करके और उसको जो है गरीबों में सब कटवा करके दान दे दिया। अच्छा अच्छा। उसी समय से इसका नाम पड़ा अवध।
ये आबद मतलब वहाँ पे बद न हो। जहाँ बध जिस क्षेत्र में न हो जी, जी, उस क्षेत्र का नाम है अवध। और वहाँ की जो भाषा है उसको अवधी, वहाँ के रहने वाले अवधी निवासी, ये नाम पड़ा। तो उनके अब संस्कार, अब आज अवध में कितना देखो हो रहा हो, आज हर जगह बद हो रहा है। बलि बलि प्रथा कितनी फिर चल गई, जी। और नहीं तो एकदम बंद हो गया रहा पूरा अवध। उमें दिखा है देखो रामायण में कि दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम के राज्य में किसी को देह का दुख, चाहे वो प्राणी जानवर हो चाहे आदमी, दैहिक क्लेश और दैविक माने कोई देवता और क्रोध होगा, शनि बिगड़ गया फल, ये है। और भौतिक हो, जैसे अब एटम बम गिर गया वो गिर गया, ये सब भौतिक। तो ये तीनों चीजें उनके राज्य में किसी को दर्द नहीं हुआ है। अब अगर ऐसा क्षेत्र न हो, अब आज सारा कारण जो है खान पान का ही तो होता है। जी, जी। जितने रोग होते जी हैं, कफ पित्त बात वगैरह, ये सब खान पान से होते। अब जब खाने पान तुम्हारा शुद्ध न रही है, अब सात्विक वृत्ति रही हो, कभी भी तुमको कोई ऐसा रोग नहीं लगेगा। लेकिन जो जहाँ हम लोग पुरखा खाते रहे उनका हम लोग छोड़ दिया गया। आजकल तो हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं। अब दूध घी खत्म होगा, जी, दूध घी का समय चलागा। और नहीं तो घर घर में गाय रहती ना है, भैंसी रहती ना है, हम लोग जो है उनके चारा पानी और सब कुछ करते हैं, कटिया कतरते हैं, खेत निरायते हैं, सब कुछ करा जाता है। तो वो जो संस्कार पड़त रहे वो बच्चन में हो। पहले देखो स्कूलों में हम लोग जाते रहे ना, जी, जी। चाहे जांघिया पहने चले जाओ, चाहे बंडी पहने चले जाओ, एक पाँव जूता है तो एक पाँव चप्पल है, कोई मास्टर रोकत नहीं रहा। मतलब शिक्षक आप लोग का नहीं पढ़ाओ, खाली का देखत रहे, नाखून सफा है, शरीर सफा है, कपड़ा सफा है, सफाई देखत रहे। और शरीर देखत रहे कि लड़के का शरीर हष्ट पुष्ट है कि नहीं। जी, जी। अगर दुबला पतला है तो फिर उनके गार्जियन को बुला के उनसे कहत रहे कि अच्छा बच्चे का खाए का दूध घी दिया करो भाई। जी, बहुत बढ़िया बात किया चाचा। अभी तो शिक्षा का सब व्यापार बनाई लीन है और व्यापारीकरण हर चीज में हो गया है। उस समय वास्तव में सही शिक्षा रहा। आप आवागा हमरे लोग के दर्शक लोग का अवध के बारे में, अवध संस्कृति के बारे में बहुत चीज ज्ञान मिला चाचा। आप कविता भी अवधि में बहुत बढ़िया बढ़िया लिख लिए तो वो एक कविता अवध के बारे में हो तो सुनाई दिया जाए। अब अवध है, अवधि के बारे में हम एक ठो सुनाई दी थे। जी, जी। तो एक कविता हम जो है सुनाई थे आपका। जी, जी। मातृभाषा अवधि। जी। यहाँ कहा है कि अवधि का लोग गंवारू भाषा कहा थे। हाँ, हम लोग भी छोड़ रहे हैं तो ऐसे सुनी थे हमारे यहाँ। हमें फतेह बहादुर सिंह राय तो जब कहो हमें तो कार्यक्रम आनी अवधि का गंवारू ही कहते रहा। अच्छा। लेकिन अब तो अवधि तो वास्तव में हर भाषा का विकास करे में अवधि के हाथ है। नहीं, अवधि जननी होए जी, ये जितनी भाषा हैं सबके जननी, इनकी सबके जननी हो। अभी भोजपुरी और ये सब जो है इनकी सखी हो सभी, लेकिन मेन जन्म इनका संस्कृत से इनका जन्म भा है अवधि का। जी चाचा। और ये के बाद फिर हिंदी का भा सुना। तो इके बारे में थोड़ा सा अवधि। ना ही गंवारू भाषा कह के अवधि का अपमान करो। जी। अच्छा। आपन मातृभाषा कहिया तनमन से सम्मान करो। बहुत बढ़िया। आपन मातृभाषा कहिया तनमन से सम्मान करो, ना ही गंवारू भाषा कह के अवधि का अपमान करो। बहुत भरा लालित अवध की भाषा बोली बानी माँ, और ना ही कौनु विश्व के भाषा यहू भाषा के सानी माँ। आपन भाषा भेज के खातिर तनमन सब बलिदान करो, ना ही गंवारू भाषा कह के अवधि का अपमान करो। बहुत सरस सरल रसवंती अवधि बहुत छबीली है। जी, जी। हाँ। बहुत सरस सरल रसवंती अवधि बहुत छबीली है। अच्छा। शब्द शब्द माँ भाव भरा है, सुंदर सुगर रसीली है। बहुत खूब। तो मधु मिठास है पोर पोर माँ, मधु मिठास है पोर पोर माँ, कहाँ लगी रंग बखान करो। और ना ही गंवारू भाषा कह के अवधि का अपमान करो। जी। सोहर बनरा नकटा मूड़न और ब्याह के गीतवा है। जी। हमें यहाँ गीत जो है ये संस्कार गीत कहे जाते। सोहर जब लड़का पैदा होते तो जन्म गीत, और छठी है बरहों है, जनो है ब्याह है, ये सब गीत जो है अवधि में भरे पड़े हैं। जी, जी।
तो सोहर बनरा नकटा मूड़न और ब्याह के गितवा हैं, जत सारी निर्वही कटौनी हैं, जनजातिन के मितवा। जी। तो भजन कीर्तन परब और आल्हा बिरहा का गान करो, और ना ही गंवारू भाषा कई अवधि का अपमान करो। तो कथा कहानी कविता दोहा और बहुत हैं चौपाई। जी। कथा कहानी कविता दोहा और बहुत हैं चौपाई, व्यंग सोरठा और समैया आनंद रस हैं बरसाई। तो अवधि हमारे रग रग में है, अवधि हमरे रग रग, अवधि हमें खून के एक जी जी कितना में कण कण में भरी है। कण में भरी है। अवधि हमारे रग रग में है, महिमा सबे बखान करो, और ना ही गंवारू भाषा कह के अवधि का अपमान करो। बहुत बढ़िया चाचा, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। आप आवागा कार्यक्रम में समय दिएगा, आपका GTV की ओर से और अवधि संसार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है चाचा। अब अंत में दर्शक का आप कुछ कहा जा सकत है। अब सब दर्शकन का तो हमारे पहले सबसे पहले प्रणाम है जी। और अभिनंदन है कि हमसे काहे सुने में कोनो गलती हुई गो को कुछ लाग होए, आपसे तो आज बहुत ज्ञान मिला है चाचा। वो जो है उसका क्षमा करी है। और हम ही चाहित है कि कम से कम पाठ्यक्रम में हमें जी और अवधि का एक, जहाँ जैसे ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ लोग अवधि वास्तव में अवधिकरण है, तो वहाँ पर जो है अवधि भाषा में प्रारंभिक शिक्षा दी जाए। हम ये नहीं कहे कक्षा 1 से 3 तक। हाँ, हम ये नहीं कहे कि सबका दियो तुम। अगर को भाई अंग्रेजी स्कूल है अपन अंग्रेजी में दे, कोनो और है तो वो कहे, लेकिन अंग्रेजी स्कूलों में अवधि का एक विषय रख दें। जी। अवधि के मतलब हमारे समाज के जो लड़का हैं, अगर उनके यहाँ पढ़े जाएं तो कोनो चीज़ नहीं समझ में आवत, अब हम उनका घर में कोनो चीज़ पढ़ा दे थे, अब हुआ स्कूलों का दूसर बता देते, तो उन्हों का फायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। तो आप बहुत बढ़िया बात कियागा। कम से कम जो बच्चे लोग स्कूल में जाते हैं अपने मातृभाषा पढ़ पाए, मातृभाषा में पढ़े, जी, वही से उनके विकास हुई है, वही से उनका समझ में जड़ न होई, आगे फली फूली ना। नहीं, तो जिस पेड़ में जड़ नहीं हुई है वो पेड़ तो बहुत जल्दी गिर कम से कम जड़ जमा दी अपने सबके समय हम सोचित है जी। और उसके बाद फिर आप लोग पल्लवी तो फूली सब करा करी हो जी। और यह है हमारा शुभकामना जी। है। हम लोग एकदम कार्यक्रम के अंत में आए गए चाचा। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देख चाहिए थे। आपके स्वास्थ्य सब दिन निक रहे, ये भगवान से प्रार्थना करी थे, श्री राम जी से, माता बागेश्वरी से। दर्शक बिन, आप लोग देखा जाता रहा जी नेपाल टेलीविजन के अवधि संसार। ये कार्यक्रम आप लोग हफ्ता के 3 दिन, शनिवार, आइतवार और मंगलवार संध्या के 6 बजे दिखाई जा सकते हैं। दर्शक बिन, ये कार्यक्रम आपका कस लगा, इसके प्रतिक्रिया आप लोग फेसबुक, ट्विटर और वाइबर से दिया जा सकते हैं। और कार्यक्रम से विदा दिया जाए, आप लोग देखते रह जाए जी नेपाल HD टेलीविजन। धन्यवाद, नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै